हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के गुरु जी में। तो पिछली कुछ वीडियोस में हम साइंस के एमसीक्यूज कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने किया था वर्क, पावर और एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है किसी वस्तु पे उसको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो किसी वस्तु में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो भार की वजह से लगता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो भार की वजह से क्या लगता है आपका, गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता नहीं है। ठीक है, भार बदल जाता है। ठीक, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो भार के कारण लगता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है। तो इसमें है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। ठीक है, तो जो ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति है वो इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से डैश एक कमज़ोर बल है। आपको बताना है कौन सा कमज़ोर बल है। ठीक है, गति बल, जो गति बल होता है वो किसी वस्तु को गति कराने के लिए होता है। ठीक, तो कमज़ोर बल यही गुरुत्वाकर्षण बल आपका ही होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, गति बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते इसमें से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है। तो आपको बताना है, कैपिटल जी का मान होता है 6.6734 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका ये फोर्थ वाला डी। ठीक है, 6.6734 यही वाला है ऑप्शन। ठीक है, आप याद रखें, ये अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बीच की दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता ये आपको बताना है। तो उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि इनके बीच की दूरी को 2 गुना कम कर दिया जाए, ठीक, तो जो गुरुत्वीय बल होता है वो 4 के गुणन में कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। ठीक है, उनके जो बीच की दूरी होती है उसी पे डिपेंड करता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, उनके मध्य की जो दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन से कथन सत्य हैं, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ए, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणन का सीधा अनुपात, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक। आपको ये बताना है।
तो ये फर्स्ट वाला तो फॉलो कर रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपात होता है। ठीक है, ये सत्य है आपका और सेकेंड वाला असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? आपको बताना कौन सा सही है। एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है, ये गलत होगा। एक ग्रह और सूर्य के जोड़ने वाली एक रेखाखंड के समय बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, ये भी गलत होगा आपका। एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रह पथ के अर्ध धुरी के अनुपातिक होता है, ये भी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, कक्षीय अवधि के ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, तो उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दो गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण में क्या परिवर्तन होता है? ठीक, तो बताना इसमें क्या परिवर्तन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। तो बताना है ऊंचाई के गुणक नहीं, आयतनों के गुणक नहीं, द्रव्यमानों के गुणक। वेरी गुड, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल जो होगा क्या होगा? ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी। ठीक, बल क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी जो वस्तुएं होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, उष्णकटिबंधीय पर होता है, उपोष्णकटिबंधीय पर होता है। तो आपको कहाँ होता है? किसी न्यूनतम कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जाता जब तक कि वस्तु के द्रव्यमान का बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। आपको बताना है इसमें से क्या नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण प्रत्येक वस्तु के बीच मौजूद होता है। हाँ, प्रत्येक वस्तु, ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 18। गलत कथन को चुनना है, इसमें से आपका कौन सा गलत है ये बताना है। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुव पर अधिकतम होता है, सही है ये भी। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी आपका सही है। तो यदि लिफ्ट में त्वरण ए किसी त्वरण से ऊपर जा रही हो तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। ऊपर जाने पर भार कम नहीं होता, भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर
सही होगा, मीन्स यही गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? डी। ठीक है। ऊपर जाने पर भार क्या होता है? कम नहीं होता, बढ़ जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 19। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? ठीक है। तो जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के उसके मान के समान होता है, ये असत्य है। ठीक है, समान नहीं होता। कौन सा कथन असत्य है? एक सेकेंड हम देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए द्रव्यमान 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। ठीक है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल डी। ठीक है, यही असत्य कथन है। ठीक है, आंसर नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सी हो जाएगा? सी। सी में जिसमें केवल डी लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? ठीक है, आपको बताना है कम भार कब दिखाएगी? जो पत्थर हवा में लटका हो। नहीं, ये नहीं होगा। जब वह किसी पत्थर के बीकर के पानी के लिए सतह पर हो। नो। जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी के पूरी सतह पर निमज्जित हो। ठीक है, यही सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका क्या शून्य हो जाता है? आपको ये बताना है। ठीक है, वेग शून्य होता है। हाँ, त्वरण शून्य होता है, त्वरण नहीं होता है। ठीक है, त्वरण शून्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, आपका बी सही होगा। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब उस पर कोई गुरुत्वीय बल कार्य करे तभी मुक्त रूप से गिर रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना क्या हो जाएगा? मैंने बताया ना, जब अभी लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो वेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? इसमें वजन अधिक दिखाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को वजन या फिर भार कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? ठीक है, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका, ठीक है, तो इसका वेग शून्य होता था तो इसका त्वरण शून्य होता है। गलत। वेग शून्य था, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन अभी आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? ठीक है, अंग्रेजी के छोटे अक्षर कैपिटल स्मॉल जी से आपको यही शो करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्योंकि चंद्रमा पर क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है वो ऊंचाई पर निर्भर करता है। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों
के अंतर पर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? सूर्य और ग्रह वस्तु के किसी भी युग में, ये सही रहेगा, किसी भी युग में कहीं भी कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो लागू होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, F बराबर m/d² को सूत्र में g को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान के बराबर है, ये तो अभी क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, डी सही होगा इसका। ठीक, केवल सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? ठीक है, क्या प्रभाव होता है? ये कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किया जाए तो उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। ठीक है, अपने का चौथाई रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती यह किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीटेड है तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आप पृथ्वी के नज़दीक आएंगे जी का मान जो है वो वृद्धि बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 39, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें कार्य कहाँ हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि विस्थापन कोई हुआ ही नहीं तो ये 0 जूल हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है, पलायन वेग आपको याद कर लीजिए, पलायन वेग का अक्सर क्वेश्चन आता है। तो इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर आप फेंकेंगे तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है, इसी को कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? ठीक है, तो सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, वेरी गुड। तो ये रहा आपका गुरुत्वाकर्षण का सीरीज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।